Hello friends, I am Vishujit and you are watching as SW Express 100। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द थीफ्स स्टोरी का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन बाद हम लेकर आ चुके हैं द थीफ्स स्टोरी का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि वो चोर जो है वो रस्किन बाउंड यानी जो अपने आप को हरी बताता है, जो इस कहानी का राइटर भी है। आप लोगों को पता होगा, अपने पिछले पार्ट में देखा होगा, ये कहानी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वो राइटर भी है, वो चोर भी है, अपने आप को हरी भी बताता है। तो वो चोरी कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो चलिए देखते हैं अपना ये स्टोरी। तो कहता है वो वो जो राइटर है वो कहता है कि बेन अनिल वॉज asleep। अनिल जब सोया हुआ था, ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टिप्ड ओवर द balcony एंड आई ऑल ऑन द बेड। एक चंद्रमा की रोशनी जो है, बीम जो है, वो हमारे बालकनी से आ रही थी। हमारे छज्जे पे, छज्जा मतलब आप जिस पे सामान रखने हैं, छत से थोड़ा नीचा सा होता है, उस पे सामान रखते, तो वहां से हमारे छज्जे पे चांद की रोशनी आ रही थी। अनिल और हम सोए हुए थे। तो ये चोर उसी समय सोचता है कि क्यों ना हम ये पैसे को लेकर चले जाएं, चुरा लें ये पैसे को, और इससे हम 5-6 दिन तो आराम से 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं। ठीक है। तो वो नोटों को, अनिल जब सोया हुआ रहता है गहरी नींद में, तब वो चोर उठता है और धीरे से मतलब जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते वो पैसे के पास पहुंचता है। पैसे के पास पहुंचने से पहले उसको याद रहता है कि अनिल जो था, वो जो चाबी था उस लॉकर का, वो कहाँ रखा था, अपने नाड़े में बांध कर रखा हुआ था। तो वो चाबी निकालता है और वो पैसे के पास आहिस्ते आहिस्ते जाता है और लॉकर खोलता है। ठीक है। तो उसके बाद वो नोटों को गिनता है, तो उसको और उस समय कितना बज रहा था, लगभग 10:30 के आसपास बज रहा था। तो नोटों को गिनता है तो वो 600 रुपये निकलते हैं। कितना निकलते हैं? कुल 600 रुपये निकलते हैं 1 या 2 सप्ताह तक। तो वही कहता है कि 600 रुपये निकला है, तो हम 1 या 2 सप्ताह तक एक धनी व्यक्ति की तरह, एक रिच पर्सन की तरह हम 5 स्टार होटल में पार्टी कर सकते हैं, रह सकते हैं, और ये पैसे से मौज मस्ती कर सकते हैं। तो वो उसी सोचकर अपने पैसे को निकालता है। जब अनिल सोया हुआ रहता है, तो वो उसके बिस्तर के नीचे से पैसा निकाल कर वो चल देता है। चलने के बाद, और वो जो है, आ, अनिल सोचता है कि अब तो खुश हो गया, अब तो मन खुश हो गया, अब हमको तो पैसा मिलेगा, अब तो चलेंगे अब। और वो पैसे लेकर जाता है रेलवे स्टेशन की ओर। लेकिन वो रेलवे स्टेशन पे रुकता नहीं है, यानी जो टिकट काउंटर होता है वहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि वो उसने ज़िंदगी में कभी कभी टिकट लिया ही नहीं था, चोरी नहीं किया था। चोरी तो किया था लेकिन टिकट लिया ही नहीं था। तो वो ऐसे ही ट्रेन पे चढ़ जाता है, लेकिन उसकी ट्रेन जो है वो छूट जाती है। छूट जाती है, क्यों छूट जाती है? क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था ट्रेन के लिए। तो उसको बाद में वो सोचता है कि हाँ, एक गरीब व्यक्ति को लूटना आसान है। क्या कहता है वो देखते हैं। तो वो सोचता है कि जब से मैंने चोरी करना स्टार्ट किया है, जब से आज तक ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, जब मैं किसी वो उसका चोरी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया, और वो अकेला रह जाता है उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि तो रेलगाड़ी तो निकल चुकी थी। तब वो सोचता है कि इस चोरी के छोटे से जीवन में मैंने एक एक्सपीरियंस किया, उसका एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब इंसान वो जो इंसानों का चेहरा पढ़ सकता था, जिसको उसने चोरी किया था, लूटा था, जिसके पैसे लेकर वो भागा था, उसका चेहरा वो पढ़ सकता था। वो सोचता है कि ज- जब वो अपना सामान खो देते हैं, मतलब when they had lost their things, यानी जब वो अपना सामान खो देते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, उसने देखा है, वो समझ सकता है। लालची आदमी भय दिखाएगा। जो लालची आदमी होता है वो थोड़ा सा डर जाएगा कि अरे मेरा पैसा तो चोरी हो गया। लेकिन अमीर आदमी गुस्सा दिखाएगा। अमीर आदमी जो है वो गुस्सा करेगा कि मेरा पैसा कैसे चोरी हो गया, वो चोरी हुआ पैसा तो आखिर कैसे। लालची आदमी थोड़ा डर जाएगा कि पैसा चोरी हो गया, आप कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। और अमीर आदमी थोड़ा सा गुस्सा होगा, लेकिन वो उतना टेंस नहीं होगा, थोड़ा दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। गरीब आदमी गरीब आदमी कुछ सोचेगा कि इतना मेहनत से मैंने पैसा कमाया था और उसको मैंने खो दिया, उसको थोड़ा अफसोस होगा। लेकिन अनिल अनिल को जब ये पता चलेगा कि मैंने उसको उसके पैसे लेकर भागा, मैंने उसको लूट लिया, मैंने उसको धोखा दिया है, तो अनिल को बहुत ही अंदर से गिल्टी फील होगा कि मुझे धोखा, मेरा विश्वासी आदमी मुझे धोखा देकर चला गया।
उसे पैसे चोरी होने, अनिल को जो है वो पैसे चोरी होने का तो गिल्टी फील नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, लेकिन जो है, और जो ये हरी सिंह उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी उसको बात का वो दुख मानेगा कि हरी सिंह मेरा विश्वास तोड़ के पैसे लेकर चला गया, वो चोर था एक आदमी। तो वही सोचकर वो फिर वापस आने लगता है। तो घर के बाहर जो छाँव रहती है, चंद्रमा की रोशनी में जो छाँव रहती है, यानी चांद की रोशनी में जो छाँव रहती है, उसी के नीचे वो बैठ जाता है, ठीक है। और वो सोचने लगता है। फिर जब रात बहुत होने लगती है तो वो चल जाता है घर के अंदर और चुपचाप जाकर सो जाता है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो नोट थोड़ा सा गीला हो गया था, नोट तो पेपर का ही रहता है, गीला हो गया था बारिश के कारण। तो वो जाकर चुपचाप कुछ नहीं बोलता है, सो जाता है। सुबह वो उठता है देर से, तो वो देखता है कि अनिल जो है अपना चाय बना चुका है, और अनिल को देखकर वो ऐसे ही मुस्कुराता है जैसे वो पहली बार मुस्कुराया था। और ये मुस्कुराहट उसको उसको अति नाटक कुछ नहीं था, ये मुस्कुराहट उसका नाटक नहीं था, ये मुस्कुराहट खुद ब खुद निकली थी उसके मुंह से, यानी हरी सिंह के मुंह से, यानी रस्किन बाउंड के मुंह से। हरी सिंह रस्किन बाउंड, और वो राइटर ही कियर, और उसका रियल नाम है रस्किन बाउंड, जो ये कहानी लिखा है, अपना कहानी बता रहा है। तो उस दिन उसका मुस्कुराहट कोई नाटक नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, वो खुद ब खुद अंदर से फीलिंग आई थी, इसलिए वो मुस्कुराया। और वो देखा कि हरी सिंह देखता है कि अनिल के हाथ में एक नोट भी है, जो अपने उंगली उंगली से दबाए हुए है। और अनिल बोलता है कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पेमेंट करूंगा तुम्हारे काम के लिए। तो हरी सिंह बहुत खुश हो जाता है कि अब तो हमको चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने वापस आकर अच्छा किया चोरी कर। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी इस कहानी से सीख ये मिलती है कि चोरी तो करता है, ये जो चोर रहता है हरी सिंह, वो चोरी तो करता है, लेकिन सोचता है कि लालची आदमी थोड़ा सा चोरी अगर सोचेगा कि हमको घर में चोरी हुआ तो वो थोड़ा सा डर जाएगा। अमीर आदमी गुस्सा करेगा, गरीब आदमी थोड़ा सा अफसोस जताएगा कि हाँ चोरी हो गया। लेकिन अनिल जैसा भरोसेमंद आदमी क्या करेगा, चोरी होने का दुख नहीं मनाएगा, वो इस बात का दुख मानेगा कि हमको साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अनिल को ये धोखा देकर भाग गया, इसी बात का दुख दुख अनिल मानेगा। इसीलिए वो वापस आ जाता है, उसकी ट्रेन भी छुट्टी थी, जब वो अच्छा हुआ था ट्रेन उसका छूट गया था, तो ये वापस आ जाता है। और अनिल जानता है कि हाँ ये चोरी कर कर भागा था रात में, फिर वापस आ गया। लेकिन अनिल कुछ नहीं बोलता, कि अनिल को लगता है कि ये तो अब सुधर रहा था, अब इसको क्या बोलना। तो अब रेगुलरली पेमेंट करने लगता है ये हरी सिंह को, और दोनों अच्छा से रहने लगते हैं। तो यही थी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वही कमेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी नए नए इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको इस बुक में जो कहानी दी हुई है उसको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।